हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने लर्न विद करण भाई यूट्यूब नए चैनल पर। आपको जल्दी से आ जाओ और हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए। आप हमें सपोर्ट करें और आपका स्वागत करते हैं हम तहे दिल से। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन बटन को दबा ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिल सके। अब हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी ट्यूशन यानी कि जो प्रैक्टिस क्लास होती है एयरफोर्स नेवी एनडीए बीएसएफ, इसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम चर्चा करेंगे इसके अंदर कि इसमें क्या क्या हमें यूज करते हैं। इसलिए हम पहले वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो इसमें हमें लिखाया था लेकिन वो ख़राब हो गया, इसलिए हम पहले से आपको अब वापस एक बार रिवीजन करा देते हैं उसका शॉर्ट में। तो हमें फिर सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है। जो सब्जेक्ट होता है उसको हमें ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है और फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और बाई लगा के हमें जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये हमारा वॉइस का अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे कुछ जो टेंस चेंजिंग होते हैं। इसमें टेंस चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन टेंस में किस प्रकार थोड़ा घना यानी थोड़ा बहुत, ये हम क्या राजस्थानी है, इसे थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हमने इसी में चर्चा की थी। ये हमारा माइक ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने फिर से जल्दी इस वीडियो को बता देता हूँ। ये आपको पूरा कमेंट एक जैसा ही मिल जाएगा। इसमें हमें जो प्रेजेंट सिंपल है उसका यूज कब कहाँ करना है। जो प्रेजेंट सिंपल है जैसे एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस का यूज हम यूज करते हैं। तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इसमें चेंज करते हैं। इजमार वाजवर का हम यूज करते हैं। अगर इसी प्रकार हमें हमारे वाक्य के अंदर इजमार और वाजवर अजय, तो हमें बिंग का यूज करेंगे, बिंग फॉर्म यूज होगी वर्ब के अकॉर्डिंग। और अगर हैज़ और हैव अजय तो उसका बीन आएगा और हेड के साथ भी बीन का यूज होता है। इसी प्रकार हेड के साथ बीन का यूज होता है। और कैन कोड जैसे मॉडल वर्ब है उनके साथ भी का यूज होता है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके साथ वाज का यूज होता है। इस प्रकार हम अब आपसे यही क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दिए, आगे देख लीजिए क्लास को। हम आप आगे चर्चा करेंगे पूरी क्लास की। मॉडल के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, बी का, जैसे कैन कोड, कैन, कैन, माइट, मे, विल, शेल, इन सभी के साथ हमेशा बी फॉर्म, वर्ब की बी फॉर्म यूज होती है। तो हम चर्चा करते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे आपके पास, चलो हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड में इसको इससे घुमा लेता हूँ जिससे कि अब आपको स्क्रीन क्लियर दिखेगी, लेकिन मैं उल्टा दिख रहा हूँ ना। आ गया। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड, इसको इससे ही ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इसलिए ये क्या है, आगे पाछे हो जाता, इधर उधर हो जाता है। तो हम क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है, दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन टेबल इन
आ गया। ये कैमरा ऐसे हमारा हिलता है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल। एक सेकेंड, इसमें ये सारा चेंज हो गया, चलो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल इन आवर कॉलोनी। जो इसका ये हमारे पास है, इसको हमें बदलना किसके अंदर है, इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। हमारे पास एक्टिव वॉइस है, अब इसमें हम पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अगर इसी तरह आपको समझ में नहीं आई तो हम बहुत शानदार तरीके से, जैसे हमने बताया कि आपको आर दिख जाए, मतलब कि इज एम आर दिख जाए, तो वहाँ आपको बिंग देखना है वाक्य के अंदर सीधा। अगर आपको ये यहाँ पे मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बिंग से तो आर मिल गया वाक्य के अंदर हमें, तो हम सीधा बिंग से देंगे। इसके अंदर बिंग नहीं है, न्यू टेलीफोन वाला है, इसके अंदर भी बिंग नहीं है, वर रह गया, विंग नहीं है, लेकिन हमारे पास आर है और विंग है, तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, और यही हमारा आंसर डी होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे के बारे में। जैसे द पुलिस ब्रॉट ए, यानी कि हमें सिर्फ ये देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में किसका यूज करते हैं, जो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके बाद हम वाज और वर और बी का यूज करते हैं। तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट ब्रॉट ए सर्च वारंटेड व्हेन दे रेडेड हिज हाउस। तो हम इसमें वाज और वर से देंगे वाक्य के अंदर। अगर हमें वाज और वर मिल जाए तो वह हमारे वाक्य का सही आंसर होगा। अगर वर, अब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है, ये वाज करें या वर्ब करें। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हेड है, तो हेड बीन का हम यूज़ नहीं करेंगे। द पुलिस हेड रेडेड हिज हाउस एंड, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो ए सर्च वारंट वाज ब्रॉट बाय द पुलिस व्हेन, ये इसमें है राइट है, ये सही है। अब देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि दे रेडेड हिज हाउस बाय द पुलिस। द पुलिस क्या बनाना है हमें, द पुलिस को मारने हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे भी वाज है और यहाँ पे भी वाज है, लेकिन इसमें दे राइडेड हिज हाउस, हमारे पास ये दे राइडेड हिज हाउस है जैसा का जैसे इसने लिख दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ये इतना इसके साथ आ जाएगा, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह हम यूज करेंगे। आपको ये हमारी पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, और अदर में जो क्लासेस लेता रहूँगा या अपलोड करता रहूँगा उनकी भी पीडीएफ डलवा दूँगा, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन डलवा दूँगा, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ से। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगला नंबर कहता है द, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि द पर्सन्स हैव मेड दिस पेंटिंग्स। जो इसमें हमें दे रखा है कि हैव दिया है, तो हैव के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव और हैज़ के साथ हम किसका यूज करते हैं, बीन का साथ इनका यूज करते हैं। तो इनका हम यूज करते हैं तो हमें हैज और हैव, द दिस पर्सन प्रिजनर्स, इसमें हैव बीन दे रखा है मेड बाय द पेंटिंग्स, ये राइट है। हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही है, इसमें वर दे रखा है ये नहीं होगा, इसमें आर दे रखा है ये नहीं होगा, और इसमें हैव बीन, ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह भी दे रखा है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ प्रिजनर, तो ये हमने कंफ्यूज हो गया और ये हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया, इसलिए हमारा राइट होगा आंसर डी, क्वेश्चन नंबर डी, तीसरे का हमारा आंसर डी होगा, जो कि राइट है, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर। अब इसमें हमें क्या क्या कंफ्यूज है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है वाक्य में क्या है, तो हमने वाज वर के बारे में बता रखा है कि वाज, जहाँ भी आपको वाज और वर दिख जाए आपको किसका यूज करना है, बिंग का यूज करना है वाक्य के अंदर। अब सब पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को, इस वाक्य में हमको सीखना है सब्जेक्ट, जबकि हमें यहाँ तक तो क्या दे रखा है, हमें फूड। तो फूड हमारा सब्जेक्ट है, 3 ऑप्शन में दे रखा है और ऑप्शन डी है, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। अब यहाँ पे वर बीइंग है और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में भी वर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसमें बीइंग नहीं दे रखा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और विल, इसमें विल वर्ब की जो बीइंग फॉर्म है वह नहीं, वर भी नहीं दे रखा है, बीइंग भी नहीं देखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन फ्रॉम माई क्लॉथ्स। मतलब कि जो बेकिंग सोडा है वह कपड़ों को साफ सफाई करने में काम लिया जाता है, ये वाक्य है। मैं बेकिंग सोडा का प्रयोग करता हूँ जो मेरे कपड़े को गंदगी को साफ करता है। तो इसमें आई यूज़ बेकिंग सोडा टू, इसमें आपको देखना है कि कौन सी वर्ब का यूज हुआ है। तो हमें पहले इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट हमारे पास है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें हमको मालूम चल जाता है या वाक्य के अंदर इसी में हर वर्ब दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या बताया, इज एम आर का यूज होता है, जबकि उनके साथ बीइंग और बीइंग का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग का यूज नहीं होता है, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हमारे पास पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें बीइंग दे रखा है तो हमारे पास बीइंग वाला नहीं होगा। अगर बेकिंग सोडा इज यूज्ड बाय मी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माय क्लॉथ्स, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी राइट लग रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। इसमें हैव दे रखा है, हमें हैव की ज़रूरत नहीं है। इसमें वाज दे रखा है, वाज की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, द बैट्समैन हेड इट द बॉल थॉट द बाउंड्री। बैट्समैन ने क्या किया कि बॉल को इतना हिट किया कि बाउंड्री से बाहर कर दिया। अब इसमें हेड दे रखा है, तो हेड दे रखा है, तो मैंने क्या बताया, हेड के साथ किसका यूज होता है, बी फॉर्म, हेड के साथ बी फॉर्म यूज होती है। तो हेड के साथ हम किसका यूज करेंगे, बी फॉर्म का यूज करेंगे। अगर वो नहीं है, इसमें हेड बीन दे रखा है, तो हम इसका भी यूज करेंगे, हेड के साथ बीन भी होता है। जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम वाज वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बदलो, द बॉल इज, तो इज हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये फास्ट में है, और फास्ट किस में जाता है, अगर यहाँ वी टू होता तो वाज वर्ब में जाता। अगर हेड है तो हेड के साथ बीन का यूज होता है, हेड बीन, हेज हैव और हेड बीन, हेज हैव और हेड के साथ हमेशा बीन का ही यूज होता है। बॉल टुवर्ड्स विद द बाउंड्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इसको चेंज किया है, तो हम किसका चेंज किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इसमें चेंज किया है। अब हम देखते हैं द बॉल वाज हिट, इसमें वाज तो है लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना था, लेकिन ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी वर्ब कंटिन्यू टेंस में इसे चेंज किया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास हेड बीन है, तो हेड के साथ बीन आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा और ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में, सॉरी। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि द पुलिस विथ ए नंबर ऑफ प्रोटेक्शन, इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, अगर वाक्य के अंदर आपको पता चल गया कि क्या है, कहना क्या जाता है। प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट में है,
किस में है। अगर पास्ट में है तो आपको यहाँ देखो पता चल जाएगा पास्ट में है, तो इसने टेंस पढ़ रखा है अच्छी तरह से, उसे मालूम है कि पास्ट में है या टेंस चेंज है। तो इसके अंदर हमें पास्ट में बता रखा है, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में यूज करेंगे, वाज और वर्ब में। वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करेंगे। द पुलिस बीट ए नंबर, अब हम ए नंबर को ही, जो ए नंबर है हमारे पास, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ए नंबर, यहाँ तक सेम है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे ही सेम है। अब आपको समझना है यहाँ पे चाहे हेड, हेड का यूज नहीं था। ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर और ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर हैज़ बीन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखना आपको, तो वाज बिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ वर बिंग दे रखा है, सॉरी। लेकिन वर का यूज कब होता है, जब वाज वर में ही हो, तब इसका वाज वर बिंग के अंदर यूज बिंग फॉर्म आती है। ये भी कैंसिल होगा। हमारा नंबर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, जिसके अंदर हमें वर दे रखा है और इसका हम चेंज कर देंगे हमारे वाक्य के अनुसार। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, आई हैव डन माई ड्यूटी, यानी आई हैव डन माई ड्यूटी। अब इसको किस में चेंज करेंगे, तो हमारे पास हेज है, हैव है, हैज और हैव का यूज किस में करते हैं, बीन में। हैज हैव के साथ बीन कौन आता है, माई ड्यूटी, तो हैज बीन डन मी। तो इसको बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह इनको चेंज करेंगे। तो हमें ये भी सब्जेक्टिव केस में आई सब्जेक्टिव है या माई सब्जेक्टिव है, आपको ये भी बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि माई सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां, द वर्क विल बी डन बाय देम, दे विल डू नॉट। इसे देख वर आ गया, विल आ गया और बी आ गया। अब हमको किस में चेंज करना है इसको, एक्टिव से पेसिव में नहीं, ये पेसिव में है, बी आ गया, बी फॉर्म दे दे इसने, तो हमें इसको बदलना है किस में, हमको इसको बदलना है एक्टिव वॉइस में। हमारे पास पेसिव वॉइस दे रखा है, अब पेसिव को हमें एक्टिव में बदलना है। इतनी देर हम एक्टिव को किस में बदल रहे थे, पेसिव में बदल रहे थे। तो हमारे पास यहाँ दे वर्क विल डू नॉट दे रखा है, तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, द वर्क विल नॉट दे रखा है, तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। और देम का क्या होता है, दे, तो यहाँ पे दे हमारे पास सब्जेक्टिव केस आ गया, जबकि हमारे पास यहाँ विल दे रखा है और यहाँ पे डू है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल है। यह हमके इसको जरूरत नहीं है, हमारा नंबर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट होगा। अगर ये होता तो यह प्रेजेंट सिंपल होता टेंस, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, यह फ्यूचर, फ्यूचर में दे रखा है हमें। फ्यूचर सिंपल का ही एक रोल है, फ्यूचर का है, इसमें चेंज कर रखा है फ्यूचर के अंदर। तो हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा है, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। अब इसको हिम को किसने सब्जेक्टिव केस हिम ने दिया, तो न्यूज़ प्लेट, इसमें देखो वाज वर और मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है हमें, इसको करना है वाज वर में, हमें वाज दे रखा है सब जगह, सब जगह हमें वाज दे रखा है। अब हमें इसको देखना है कि इसमें आगे क्या प्रोसेस, हमें जिस आगे बताया है उसी तरह आपको पूरी प्रोसेस बताता जाऊंगा मैं कि इसमें कौन सी प्रोसेस आगे क्या क्या होता है। तो मैं एक सेकेंड लिए माइक आपका, हाँ अब ठीक है।
इसमें हमें देखा है वाज वाज 3 जगह वाज दे रखा है और प्लीज नो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी यूज़ है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको चेंज किया नहीं है, इसने विथ लगा रखा है जो कि नहीं होगा, टू भी लगा रखा है। हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, तो नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। हमें 11 के अंदर क्या देखा है, डू यू इमिटेट अदर्स आर अदर बीइंग इमिटेटेड बी बाई बाई यू। इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा चेंज करना है। हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी पहले डू है, तो हम किसके में यूज करते हैं, इज एम आर वाजवर में यूज करते हैं। तो ये डू किसका है, मतलब कि वर्ब की यह सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इज एम आर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, अदर्स, क्योंकि अदर्स ही हमारा सब्जेक्ट है, तो अदर्स के अनुसार हम आर लगाएंगे। अब हम किसी अगर दूसरा अगर किसी में चेंज करेंगे तो उसके साथ बिंग नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब की तरफ फ्रॉम प्लस बाई और बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे बीइंग लगा रखा है इसलिए ये रॉन्ग होगा, और यहाँ अदर ये वर पहले लगा दिया है, वर यहाँ पे यूज़ होगा ही नहीं, और इसमें हेज का यूज़ भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर राइट होगा यहाँ पर। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार सन। मैं जा रहा हूँ अपने पुत्र के लिए एक नई कार खरीदने के लिए, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एम दे रखा है, और हम किसका यूज करते हैं, बिंग का। अब हमें बिंग से देना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के, मतलब ए न्यू कार सन, ये क्या है हमारे पास, सन को नहीं लेंगे, ये हमारे पास है सब्जेक्ट। तो पहले हमें ये आपको आगे वाक्य के अंदर यहाँ तक सेम मिलेगा, जबकि चेंज कहाँ मिलेगा आपको, वर्ब के अकॉर्डिंग। अब गोइंग टू बाई ए न्यू कार सन, अब यहाँ पे वाज है, यहाँ गोइंग है, यहाँ वर है, तो इसमें बिंग का यूज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो हमारा नंबर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। क्यों, क्योंकि इसने बिंग का यूज किया नहीं, और बिंग का यूज नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पे इसमें वाज का यूज किया, इसमें अगर बिंग का यूज होता ये सही होता, और ये सी गलत भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर चलते हैं, और 13 क्वेश्चन में क्या था, इसी इज टू क्लीन द रूम। इसमें हमें इज दे रखा है, और इज को हम किस में बदलेंगे, बिंग के अंदर, इज को हम बदलेंगे बिंग के अंदर। वाज में नहीं होगा, इज टू बी क्लीन बी के अंदर नहीं होगा, टू बी क्लीन ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा यहाँ पे हमारा। द ऑर्गेनाइजर सर विल एक्सिबिट, चलो हमें विल मिल गया, और विल के साथ हमें किसका यूज होता है, बी का, विल बी विल बी विल बी, इसमें नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ो, ये दे रखा है यहाँ पे दे रखा, सॉरी। तो हम प्रेजेंट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास पहले सब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पे, तो हमें 3 के अंदर दे रखा है कि द पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। जो पेंटिंग्स क्या है, एक तो है नहीं, बहुत सारी है, तो हमें पेंटिंग्स दे रखी है, विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टिल द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमको क्या ज़्यादातर सेम दिख रहा है, यहाँ तक सेम है, विल बी, अभी ये वाक्य पहला मतलब गया, ये गया, सी गया, डी गया। अब बी और ए और बी को देखो, ए और बी क्या हमें सेम नज़र आ रहा है, सेम टू सेम नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, और यहाँ देखो वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हमें यूज करना है, तो हमारे पास नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है वाक्य के अंदर। तो हम आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर पर। मनीष वाज रीडिंग ए नॉवल व्हेन आई सॉ हिम। तो इसमें हमें किस में चेंज कर रखा है, आपको कुछ मालूम होगा या नहीं? तो हमें देखना है वाज को, ए सो हिम। तो वाज के साथ हम बिंग का यूज करते हैं। यहाँ भी बिंग का यूज है, यहाँ भी बिंग का यूज है। यहाँ पे नहीं है, चलो इसे कट कर देते हैं। इसको भी क्लियर कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सी के अंदर ये अच्छा अच्छा ऑप्शन नंबर सी है ना, डी नहीं है। इसको हटा देते हैं मिनट। हाँ, अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ए नोवेल वाज बीइंग रीड बाय मनीष वेन, जब, ये किसमें, ये नरेशन का पार्ट दे रखा है हमें, और नरेशन में हमारा यह ऑप्शन नंबर होगा सी राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि वेन आई क्या सब्जेक्टिव गेस, और इसमें क्या दीजिए आई, किस में चेंज किया है, हिम रीड, ए नोवेल वाज बीइंग रीड बाय मनीष वेन ही वाज सीन। तो इसमें ही मतलब कि किसी, अच्छा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हमारे पास सी नहीं होगा क्योंकि इसमें आई दे रखा है ना, तो आई दे रखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट होगा। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। राम कॉल्ड हैव वॉन द रेस। तो हम हैज हैव के साथ किसका यूज करते हैं, बीइंग, बीइंग का यूज करते हैं। तो हैज हैव के साथ हमारे पास ये वन है, खत्म, ये गया ये गया ये गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 17, एक सेकेंड, ये 16 है ये 17 है। आई वॉज गिविंग यू गुड एडवाइस, आई वॉज गिविंग यू गुड एडवाइस। अब हमें पास वाज दे रखा है। अब यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास, हम यू को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और गुड एडवाइस को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छे सलाह देना भी क्या बन सकता है, एडवाइस, यानी कि ये हमारे पास सब्जेक्ट बन सकता है। और यू क्या है, यू वाज वर्ग का पार्ट है, तो वो यू सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब भी सेकंड का यूज होगा। तो वर आ गया, बीइंग आ गया, गिवन है गुड एडवाइस बाय मी, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ये एडवाइस वाज बीइंग, इसका भी हम यूज कर सकते हैं और ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, जिसमें हमें दोनों ही दे रखा है, हम इसी तरह बना सकते हैं इसको। अब हमें देखा है हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। तो इसने क्या है, उसने ग्लास को तोड़ डाला। तो जो WH वर्ड के जो वाक्य हैं वो शुरुआत होती है, तो उसका हम यूज किससे करते हैं, बाई होम से, बाई होम से इसका हम यूज करते हैं जो WH वर्ड होते हैं। तो इसमें वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, और हमने पहले आगे बात कर रखी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम किसका यूज करते हैं, वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो हमें पहले जिसमें वाज वर्ब है उसे रखना है, और बाकी नहीं है इसमें काट देना है। इसमें वाज वर्ब नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हैव यू heard द न्यूज़ हैड बीन heard बाई, चलो इसे छोड़ो, हैव यू heard द न्यूज़, मतलब हमें क्या देखा है, सब्जेक्टिव केस, और हैव दे रखा है। तो हैव में हम किसका यूज करते हैं, बिन का यूज करते हैं, तो इसमें हमें बिन देखना है। बना दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको भी कब बनाते हैं, जब ये क्वेश्चन यहाँ मार्ग में मतलब इंटरोगेटिव वाक्य है, और हमें किस में बदलना है, यार ये किस में है, ये सेंटेंस है रॉन्ग, क्योंकि यह सकारात्मक वाक्य के अंदर है।
हमें इंटरोगेटिव वाक्य में रखना है, तो हमारे पास हैज़ द न्यूज़ लिखेंगे, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें बी नहीं दे रखा है और हेड का तो हम यूज भी नहीं करते हैं। टेंस चेंज नरेशन के अंदर होता है, वॉइस के अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि विल यू बाय दिस। अब हम विल बी का यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं, लेकिन यू बाय दिस दे रखा है, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विल बी पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो विल तो हमारे पास है ही है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यू और दिस को चेंज किया और बी का हम यूज करते हैं बॉट लगा के। भाई रिपीट करता हूँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन 21वां क्या कहता है, प्लीज़ हेल्प मी। अगर इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, तो इस प्रकार के वाक्य हमने आपको क्लास में भी बताएंगे हम आपको कि इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाते हैं। अभी अभी हमने सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट किया है कि आप पहले समझ सको कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसमें हमें क्या देगा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ये लो हमारी लाइट चली गई यहाँ पे, तो हम कैमरा बंद कर देते हैं और हम वॉइस से ही काम चलाना पड़ेगा। अब मैं इसकी स्क्रीन लाइट वैसे भी बहुत कम रखता हूँ और आज लाइट भी चली गई, तो लो हमें फ़ायदा ही है। अब हम चलते हैं और आगे बात करें, प्लीज़ हेल्प मी इसके अंदर चेंज कैसे करते हैं, ऐसे बहुत ही इस वाक्य के अंदर आपको बता देंगे। चलो लाइट वापस भी आ गई। अब एक बार फिर कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग और इस कैमरे के अकॉर्डिंग हम लोग को ये देखो, मैं इतनी बार इसकी लाइट इतने कम रखता हूँ, ज़्यादा रखने से आँखें खराब होती है। यू आर बिंग रिक्वेस्टेड तो हेल्प मी प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल में तो किस में जाएगा, वाजवर में। और यहाँ पे इसमें हैज बीन दे रखा है, ये गलत, ये बींग दे दिया, ये भी गलत, और सी में क्या जाएगी, वेस्टेड वर दे रखा है, गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22वें पर। 22वां क्वेश्चन क्या है, कॉल देम हर, दे कॉल्ड हर, लेट दे कॉल देम हर। अब इसको हम लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ऑल अबाउट सही होंगे, क्यों, क्योंकि दे कोल्ड हर हम लिख सकते नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब लेट दे मतलब प्रेजेंट सिंपल को ऑब्जेक्ट, कॉल दे ये प्रेजेंट सिंपल में, लेट देम बी कॉल्ड, लेकिन दे किस में चेंज होगा, देख के अंदर चेंज होगा, देम होगा देख के अंदर चेंज, दे भी, लेकिन वो कहाँ होता है, वो होता है नरेशन के अंदर चेंज होता है, वॉइस के अंदर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट होगा। हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ओपन द डोर मतलब कि ओपन द डोर समझ गए, मतलब द डोर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और हम इसको लेट से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के वाक्य को हम लेट से स्टार्ट करें, यहाँ पे हमारे पास लेट से एक ही वाक्य है और ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 24वें क्वेश्चन में हमें डू नॉट कीप बैड कंपनी, डू नॉट कीप बैड कंपनी, तो यू आर एडवाइस आई डू नॉट किसमें, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब आगे इसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार के वाक्य हम बनाते हैं यू आर से, यानी यू आर एडवाइस, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर प्लीज़, यानी एडवाइस सलाह देने के अंदर की इस प्रकार के वाक्य हम इसकी यूज करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि डो नॉट कीप बैड कंपनी, तो यू आर एडवाइस आएगा, यू आर
नॉट अलाउड टू बी, देर इज नो, नहीं, इसका यूज नहीं करेंगे, ये हमारे पास रॉन्ग होगा। इस इसका हम यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार के वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे। एक मिनट, हमारा क्वेश्चन गया कहाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे वाक्य को। ये इस प्रकार के वाक्य को बनाने के हम यू आर एडवाइस यू नॉट टू कीप, मतलब यू आर एडवाइस, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर परमिशन, इस प्रकार के वाक्य को इसमें यू आर से इसको यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास यू आर ही होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। बेड कंपनी इज नॉट, इस यू आर से स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चॉइस में ए यहाँ पे राइट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 के अंदर क्या देखा है, स्पीक द ट्रूथ, मैं हमें सच बोलो। तो स्पीक द ट्रूथ किस प्रकार हम इसका यूज करेंगे और इसका आंसर कौन सा होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब इस प्रकार के वाक्य को हम बनाते हैं लेट से, और हमारे पास यहाँ पे लेट से ही वाक्य शुरू होगा, जबकि हमारे पास लेट से एक ही वाक्य शुरू है और यही इसका आंसर होगा। लेट से यही हमारे पास वाक्य बना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 26 है, डू नॉट टच माई वॉलेट, यू आर फॉरबिडन टू। तो इसमें हमने ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, मतलब कि ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे इसको थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो इसको टाइपिंग अच्छी से कर देते इसकी। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। अब ठीक हुआ है हमारा। अब हम चलते हैं हमारी क्लास के अंदर वापस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी आ गया, इसमें दे रखा है, इसमें क्या यूज करेंगे, तो हमारा यू आर से ये हमारे यूज होते हैं और यही इसका आंसर होगा। यू आर से हम जो स्टार्ट करते हैं या यूज करते हैं, तो हमारे पास यही होगा इसका आंसर। यू, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एडवाइस, यू आर फॉरबिडन टू टच माई वॉलेट, ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि यू आर से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ फॉरबिडन दे रखा है, जबकि इनमें से यू आर का स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे लेट का नहीं है, वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये न्यूज़ है ना। अब न्यूज प्रेजेंट सिंपल है। अब फिर से हमें हमारी उसी मेमोरी पर वापस आना है जिसे मैंने पहले बताया है। हीना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हीना आ गई, हीना आ गई। जबकि न्यूज़ क्या है, न्यूज़, न्यूज़ वो जानता है, वह हिना जीत हिना को जानता है। तो इसमें दे रखा मतलब कि हमें प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, इसको हम कंटिन्यू में ले जाएंगे और कंटिन्यू में ईजेमार का यूज करते हैं। हिना किसी का पर्टिकुलर नेम है और नेम के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हिना एक है तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, बीइंग का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईजेमार कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही इसका यूज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अब हम चलते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन पर। हेलो तो हमारा 28वां क्वेश्चन क्या है, गेट आउट, यू आर एडवाइज टू गेट आउट, प्लीज गेट आउट। इसमें गेट आउट यू आर एडवाइज शेड टू गोइंग आउट, इस यू आर से हम यू गेट आउट मतलब कि वह ऑर्डर देता है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मतलब ऑर्डर में आएगा, यहाँ यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। अब हमारा 29वां क्वेश्चन, इट इज़ टाइम टू स्टॉप माई मैकेनिक। तो प्रेजेंट सिंपल को इजेमार को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट में, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। लेकिन इट इज टाइम ये क्या होता है, पास्ट में होता है, और पास्ट किस में जाता है, बी फॉर्म में जाता है। इट इज टाइम, समझे। तो इसको हम बदलेंगे किस में,
तो इसको हम बदलेंगे, ये पास्ट का तो इसको हम किसी में पास्ट में है तो इट इज़ टाइम भी है, लेकिन इस मैकेनिक गलत लिख दिया। इट इज़ टाइम फॉर द मैकेनिक, इसी मतलब कि ये गलत हो गया है तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाए। इसे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इट इज़ टाइम टू की जगह इसमें क्या यूज होता है, फॉर का यूज किया जाता है, मतलब कि कनेक्टिविटी जोड़ने के, इसे कनेक्ट करने के लिए इसको फॉर का यूज करेंगे। और द मैकेनिक यह आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही यहाँ पे राइट होगा। जबकि इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ शुड भी दे रखा है और हमें शुड वाक्य दिया नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो हम एलिमिनेट करके भी वाक्य को सही बना सकते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 30वां। पीपल थिंक दैट बोथ ऑफ यू आर डिसऑनेस्ट। अब इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे वाक्य के अंदर, ये भी हम देखते हैं, आपको बताते हैं। इसमें भी किस प्रकार यूज करेंगे कि इट इज़ थॉट, इस प्रकार हम ये बना सकते हैं वाक्य। इट इज़ थॉट दैट बोथ ऑफ यू आर डिसऑनेस्ट, इस प्रकार हम बना सकते हैं। ये भी हमारे बी वाला भी राइट है, बोथ ऑफ द आर थॉट टू बी डिसऑनेस्ट, तो हमारे दो राइट हो गए, तो हमारा तीसरा भी राइट, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि हमारा राइट है। अब हम चलते हैं, अगली स्लाइड समाप्त हो गई है। आज के लिए इतना भी काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके इस प्यारे से सेशन के बारे में हमने आपको बता डाला है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमें आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ मिल जाए, मतलब कि आप हमसे जुड़ जाए। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो आज की यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हमने नया चैनल यूट्यूब पर लॉन्च किया है, अभी स्टार्ट ही। तो हमारे देश के नौजवानों को आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।